मौजूद है आज जिला चरखी दादरी के हल्का बाजड़ा में और बाजड़ा कस्बे के अंदर शहर के अंदर ये किसान भवन है। मुद्दा जो है बड़ा खास है क्योंकि लोहारू मनीषा कांड हुआ, उसके बाद एक किसान नेता रवि आजाद के ऊपर कई तरीके के आरोप लगे। उनकी यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने वीडियो जारी कर दिया कि हमारा रवि आजाद से या फिर युवा किसान यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। एक बयान पड़ा प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी का, उसमें ऐसी टिप्पणी करी गई जो किसान यूनियन के ऊपर एक बेकार का धब्बा लगता है। आपकी नज़र में रवि आज़ाद कहीं गलत हैं या फिर सही मानते? 11 साल में उसकी हमारे सामने कोई शिकायत नहीं आई। हर दिन कहीं भी हरियाणा में जहाँ भी संघर्ष हो वहीं वह हाजिर मिलता है। राकेश टिकैत ने या यूनियन चलावनी से ने तो हरियाणा को नेतृत्व रवि आज़ाद ने दे देना चाहिए। रतन मान बूढ़ो हो गयो सही भी, उसका बस की बात भी कोनी। कोई जिला इकाई ने वो जाना ने, गाँव वाली ने वो जाना ने, वो तो एक थोड़ी बैठे बैठे आपका खाना पूर्ति करे। रवि आज़ाद ने नेतृत्व दियो जा, रवि आज़ाद आगे यूनियन ने चलाओ। रवि आज़ाद ही आज के दिन छाया हुआ है हरियाणा में, और रतनमान बूढ़ा होगा जी दिमाग काम कम करा है बुढ़ापा में। इसकी छवि बहुत बढ़िया है। न्यू लगाए टेंशन थोड़ा लागे से वीडियो भी आए हैं और अखबार के माध्यम से भी आया है। इस तरह के बयानबाजी करना हम बिल्कुल हमारी समझ से बाहर हैं। प्रदेश अध्यक्ष को ये पावर ही नहीं है कि युवा प्रदेश अध्यक्ष को वो हटाए, न कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाएगा उसको। 3 साल से मैं जिला अध्यक्ष हूँ, आज तक रतन मान जी ने हमारे आके यहाँ पैर तक नहीं रखा है, न कोई मीटिंग ली है। जो काम करता है उसको निष्कासित कर दो, फिर किस चीज़ की यूनियन चलेगी? तो आगे हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा अगर यही बात रही तो। रवि आज़ाद बढ़िया छोरो से, यो रतनमान भाई बुढ़ो हो रहे है और यो जो है ना निष्कासित करा जा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आपने क्या लगा है यूनियन में कौन होना चाहिए, रतन मान या फिर रवि आज़ाद? रवि आज़ाद होना चाहिए भाई। रवि आज़ाद जो है ना, जो अगर काट जाओ तो हम जो है ना भाई हम भी फिर विरोध करांगे। उस बगैर ये हरियाणा की यूनियन ही नहीं चल रही। आज इतनी अगुवाई कर रहा है, कोई दूसरा आदमी नहीं उसकी बराबरी में अगुवाई करने वाला। घर ही बैठने प्रधान नहीं होता, काम करने वाला प्रधान होता है। उनमें वो कला नहीं है जो रवि आज़ाद में है। देखो रवि आज़ाद बिना यूनियन कौन चल, ना कोई आंदोलन लड़ो जागो ना कोई में। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज जिला चरखी दादरी के हल्का बाजड़ा में और बाजड़ा कस्बे के अंदर शहर के अंदर ये किसान भवन है। वही किसान भवन जहां से लगातार जो है आंदोलन चलते रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, फसल खराबे की बात हो, हर तरीके के आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है इस इलाके में। आज मुद्दा जो है बड़ा खास है क्योंकि लोहारू मनीषा कांड हुआ, उसके बाद एक किसान नेता रवि आजाद के ऊपर कई तरीके के आरोप लगे और ज्यों ही वो मामला उठा त्यों ही उनकी यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने वीडियो जारी कर दिया कि हमारा रवि आजाद से या फिर युवा किसान यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, हमने पहले ही जो है पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष हरपाल भांडवा, जो हमने पिछले दिनों में एक बयान पढ़ा प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी का, उसमें ऐसी टिप्पणी करी गई जो किसान यूनियन के ऊपर एक बेकार का धब्बा लगता है, उस पर किसान यूनियन कमज़ोर होती है। लेकिन उस बयान पर मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष को इस बारे में उनसे मिलकर जो रवि आज़ाद ने जो उसके ऊपर लांछन लगाया है उसकी समीक्षा करनी चाहिए थी, और उसके बारे में इतना जल्दबाजी ये अखबार में देना और कुछ करना, तो इससे हमारी पूरी प्रदेश की यूनियन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि रतन मान जी को और रवि आज़ाद को बैठ करके इनको अपना विचार विमर्श करके आपस में मनमुटाव को ख़त्म करना चाहिए। और नरेश टिकैत जी से भी कहना चाहूँगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी इन दोनों युवाओं प्रदेश अध्यक्ष और युवा प्रदेश अध्यक्ष को बैठा करके इनका मनमुटाव ख़त्म किया जाए और इनकी आगे की जो भी बात है उसको दोबारा से सोच कर और इसको संज्ञान में लिया जाए।
ये चेतावनी देनी चाहिए थी पहले रतनमान जी को, भाई रवि आज़ाद तू गलत बयानबाजी कर रहा है, उसके बारे में तेरे को नोटिस दिया जाता है। यूनियन का नोटिस देना ज़रूरी होता है, उसका ऊपर उसका क्या वो विचार देता है वापस उसको भी लेना चाहिए था। सीधा ये अखबार में देना ये यूनियन के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। और मैं कहना चाहूँगा नरेश टिकैत जी को, जिला वाइज कोई भी कार्यकारिणी अब तक 2-4 जिलों में है नहीं बनी हुई है, इसको भी जिला वाइज कार्यकारिणी को तुरंत प्रभाव से बनाया जाए और आगे की ऐसी सोचों को विचार करके और इनको आपस में समझाना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है ऐसी टिप्पणी करना। और रवि आज़ाद लगातार पूरे प्रदेश में एक संघर्ष के रूप में काम कर रहा है, लेकिन हम भी उसके पीछे संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारे को दिशा निर्देश दे रहा है। तो ऐसे युवा साथी को एकदम यूनियन से निष्कासित करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं दोबारा से अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी से कि इनको जल्द से जल्द बिठा करके इनका मनमुटाव किया जाए और आगे की रणनीति तैयार करके काम किया जाए। क्या माने, अचानक से रवि आज़ाद पर आरोप लगे, अचानक से जो है अगले ही दिन उनको वीडियो बना के ये कह दिया कि ये यूनियन का हिस्सा नहीं है, यूनियन का इनसे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला मानते हैं? बिल्कुल जल्दबाजी में है। और इस संघर्ष जो ये मनीषा कांड है, इससे यूनियन का जोड़ना बहुत बड़ा गलत कार्य है। वो तो एक अलग से कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी आज साफ भी हो चुकी है, वो लांछन लगाए थे वह भी बिल्कुल निराधार गलत लिखड़े। तो इस बात का संज्ञान लेते हुए ऐसे मतलब अखबार में देना बहुत दुर्भाग्य की बात है। यूनियन के दूसरे संगठनों को भी हमारी कमजोरी का पता लगेगा और सरकार को भी इसमें यह मिलेगा कि में आपस में फूट है तो वो भी हमारा फायदा उठाएंगे। यानी कि जो प्रक्रिया थी उसके तहत ही काम करना चाहिए था, अगर निकालना भी है तो प्रक्रिया के हिसाब से नीचे उनको नोटिस देना चाहिए था, पूरी बात का पता लगाना चाहिए था, नोटिस देकर इस बात को पूरी को संज्ञान लेकर के उसके बाद में कोई विचार विमर्श करना चाहिए था। ऐसे जल्दबाजी में फैसला लेना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जी, राजनीतिक लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये किसान यूनियन नहीं है, ये तो चंदा चोर, इस तरीके की बातें अक्सर राजनेता उठाते हैं। जो राजनीति के अंदर जो लोग, पार्टियों के जो लोग हैं, अक्सर आप पर ये आरोप लगाते हैं आपको किसान आंदोलन के समय पता नहीं किन किन नामों से संबोधित किया था, आंदोलन जीवी या फिर आतंकवादी, उग्रवादी, इस तरीके की संज्ञा आपको दी गई। किसान आंदोलन को बीमारी भी बताया गया था। यानी कि जो लोग राजनीति में हैं वो मौका नहीं छोड़ते आपको भला बुरा कहने में, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करते हैं। ऐसे है, सत्ता पक्ष का ये काम है किसानों को आंदोलन को ख़त्म करवाना, लेकिन हमारी 13 महीना आंदोलन चला, उसमें हमारी जीत हुई और हमेशा किसान की जीत होती है। लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा किसान को कमज़ोर करने में लगा हुआ है। आपकी नज़र में रवि आज़ाद कहीं गलत हैं या फिर सही मानते हैं? हमारे श्याम ने आज तक, वो तो 11 साल से जुड़ा हुआ है, मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ यूनियन से। 11 साल में उसकी हमारे सामने कोई शिकायत नहीं आई। हर दिन कहीं भी हरियाणा में जहाँ भी संघर्ष हो वहीं वो हाजिर मिलता है। उसके ऊपर मुकदमे भी बने हैं किसानों के लिए, लेकिन हमने आज तक उसकी छवि में कोई कमी नहीं मिली है और हम उसका दावा करके कह सकते हैं रवि आज़ाद में आज तक कोई कमी नहीं है। जी, क्यों बाबा, क्या कहेंगे रवि आज़ाद को लेके? रवि आज़ाद ठीक से छोड़ो, राकेश टिकैत ने या यूनियन चलावनी से ने तो हरियाणा को नेतृत्व रवि आज़ाद ने दे देना चाहिए। रतनमान बूढ़ो हो गयो सही भी, उसका बस की बात भी कोनी, बयान भी गलतबाजी करे सर। कोई जिला इकाई ने वो जाना ने, गाँव वाली ने वो जाना ने, वो तो एक थोड़ी बैठे बैठे आपका खाना पूर्ति करे। मैं तो न्यू कुछ हूँ, नरेश टिकैत ने हरियाणा को फुल नेतृत्व रवि आज़ाद ने दियो जा, यानी कि नए सिरे से गठन होना चाहिए। हाँ, नए सिरे से गठन होना चाहिए। रवि आज़ाद ने नेतृत्व दियो जा, रवि आज़ाद आगे यूनियन ने चलाओगो। जी, क्यों बाबा? हाँ, रवि आज़ाद ही आज के दिन छाया हुआ है हरियाणा में, और रतनमान बूढ़ा होगा जी दिमाग काम कम करा है बुढ़ापा में, और रवि आज़ाद ने हरियाणा की बागडोर सूपनी चाहिए। रवि आज़ाद में कोई छवि खराब नहीं है, हम कोई 15 बरस से जुड़ रहे हैं और रवि आज़ाद के साथ बहुत बढ़िया नेतृत्व करता है और बाहर प्रांतों में भी इसकी छवि बनी हुई है। हाँ,
राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, नरेश टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान यूनियन के, उनको क्या कहना चाहिए? उनको जी ये कहना चाहिए, रतनमान जी आप बूढ़े हो गए और आपने निभा दिया, आप या बागडोर किसी जवान लड़के को दे दो और हरियाणा में दे तो रवि आज़ाद को दे, इसकी छवि बहुत बढ़िया है। न्यू लगाए तन सन थोड़ा लागे से। ठीक है जी, क्या कहेंगे? बोलो, पूछो जी, आप जो पूछो। रवि आज़ाद का पूरा मामला आपने देखा, अब तक आरोप लगते ही तुरंत प्रभाव से बिना नोटिस दिए, हमने अब तक वो नोटिस भी नहीं देखा कि कहाँ नोटिस जारी हुआ है, उनको निकाल दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। सही मानते गलत? देखो, हमने अखबार में जो हमारे BKU के अध्यक्ष हैं रतनमान, उनका बयान हमने पढ़ा, तो उनका यही बयान था कि हमने रवि आज़ाद को यूनियन से बाहर कर दिया बगैर कुछ नोटिस दिए, बगैर कुछ कारण बताए। ऐसे बाहर करना हम तो उचित नहीं समझते। हमने भी काफ़ी समय से यहाँ से लगे हुए हैं। जो टिकैत परिवार है, मैं तो महेंद्र सिंह जीवित थे तब से इस टिकैत परिवार के साथ रहा हूँ और इनकी हर अच्छी तरह से इनको जानता हूँ। सुलझा हुआ परिवार है ये, और इनकी छवि बिल्कुल ठीक है। और इसके अपने रवि आज़ाद के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसकी समीक्षा दोबारा की जाए। टिकैत परिवार से हमारा अनुरोध है, इसकी समीक्षा करके दोबारा से इसके ऊपर विचार किया जाए। और इनको जो जिस तरह के वीडियो यहाँ आए हैं ना, वीडियो भी आए हैं और अखबार के माध्यम से भी आया है, इस तरह के बयानबाजी करना हम बिल्कुल हमारी समझ से बाहर हैं, हम ठीक नहीं समझते। प्रधान जी, आपसे बातचीत करें। जो रतनमान आपके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान में ये भी कहा कि जींद में हमारी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, वहाँ हमने भारतीय किसान यूनियन की जो हरियाणा की युवा इकाई थी उस पूरी इकाई को ही भंग कर दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ जो है बुजुर्ग किसानों नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा सकता है? क्योंकि युवा रीढ़ हैं, युवा घर की भी रीढ़ होते हैं, समाज की भी रीढ़, इस देश की भी रीढ़ है। तो युवाओं के बिना आपको लगता है कि कोई भी काम सिरे चढ़ पाएगा? मेरा पहला कहना तो ये है, जो युवा प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष को ये पावर ही नहीं है कि युवा प्रदेश अध्यक्ष को वो हटाए, न कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाएगा उसको। बिल्कुल, ये पावर नहीं है उनके पास। अब भाई प्रदेश अध्यक्ष ही वो है, वो युवा है, वो बुजुर्ग है, लेकिन उनको पावर नहीं है ये युवा अध्यक्ष को एक प्रदेश अध्यक्ष निष्कासित कर दे, पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दे। क्या फिर उसका कारण बताओ? सीधा ये थोड़ा है भाई लिया निष्कासित कर दिया, ये नहीं होता कभी। 3 साल से मैं जिला अध्यक्ष हूँ, आज तक रतनमान जी ने हमारे आके यहाँ पैर तक नहीं रखा है, न कोई मीटिंग ली है, न कोई हमारे 5-4 जिलों की मीटिंग लिया जाती है प्रदेश अध्यक्ष, न कोई मीटिंग ली है। हम इसको कैसे माने? ये रवि आज़ाद 15 दिन में पूरे एरिया में घूमता है यहाँ। ऐसे युवा को और इतने संघर्षशील आदमी को एकदम निष्कासित करना कोई अच्छी बात है? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जो काम करता है उसको निष्कासित कर दो, फिर किस चीज़ की यूनियन चलेगी? तो आगे हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा अगर यही बात रही तो। यानी कि युवाओं को अगर इस तरीके से बाहर किया जाता रहा तो युवा अगर नहीं होंगे तो बुजुर्ग कितने दिन यूनियन को चलाएंगे? बिल्कुल सही है। युवा के पीछे युवा और आगे बुजुर्ग, इस जिससे यूनियन आगे चल सके, संघर्ष भी उन्हीं से चलेगा। ये थोड़ा है अगली यार निष्कासित कर दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसान यूनियन में भी खलबली मची है, आधे लोग पक्ष में हैं, आधे विपक्ष में हैं। आज तमाम आपके साथियों से भी बातचीत कर रहे हैं, सबका कहना है कि रवि आज़ाद हमने आज तक गलत नहीं देखा किसी भी जगह पे। बढ़िया छोरो है रवि आज़ाद, बढ़िया छोरो है। यो रतनमान भाई बुढ़ो हो रहे है, और यो जो है ना निष्कासित कराया जा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। और रतन जिस तरह यो तो युवा लड़का इतना बढ़िया जो है ना बुरा भी गेड़ा मारे से, सारा हंडे से घूमे से, बढ़िया छोरो है भाई। अच्छा, तो आपने क्या लगा है यूनियन में कौन होना चाहिए, रतनमान या फिर रवि आज़ाद? रवि आज़ाद होना चाहिए। रवि आज़ाद, हाँ। युवा भी है, साथ खड़ा रहता है हर आंदोलन में। बढ़िया लड़को सर, जिस तरह आंदोलन को बेरो सब उसने बेरो भी से रतनमान उम्र कद्दे आके भी कुछ चालो सन, वो जो सन भाई महीना 20 दिन में गेड़ो भी मार दो रहा है। 3-4 माह पूरी करवा कर हाँ हाँ हाँ।
हमारी मांग भी पूरी करवा जा सर आवा ठीक। ये प्रधान जी भी अभी बता रहे हैं कि रवि आजाद आंदोलन में यहाँ शामिल होता है, हमारे साथ संघर्ष करता है, धरने पर बैठता है और 3-4 मांगे पूरी भी करवा चुके हैं आंदोलन में साथ मिलके, ये प्रधान जी कह रहे हैं। और तमाम किसानों का यही कहना है कि रवि आजाद को हमने आज तक कहीं पर गलत नहीं देखा, हमारे साथ संघर्ष करता है, पूरे इलाके में सक्रिय रहता है और हर जगह जो है किसानों के साथ मिलकर खड़ा रहता है। ये रवि आजाद की पहचान है। आपको क्या लगता है कि रवि आजाद का यूनियन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई रवि आजाद नहीं होगा ना तो यूनियन भी कमजोर पड़ेगी। रवि आजाद एक बढ़िया लड़कों से और बढ़िया जो है ना भाई बात करे से हर एक जिला में हर एक जगह जा से बढ़िया छोरों से भाई रवि आजाद जो है ना जो अगर काटो जागो तो हम जो है ना भाई हम भी फिर विरोध करांगे पर बचे हैं उनका वो के रतनमान को जी। तो आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने भी अब तक जो संज्ञान नहीं लिए। हाँ बड़े नेता ने भी संज्ञान लेना चाहिए, लेगा हैं लेना चाहिए। और जो है ना ये बात सने रवि आजाद को जो है ना भाई शामिल कराया जा और जो है ना उसकी इंक्वायरी बैठा के बात करके न अपने भाई समाधान कर सके। पास एक प्रस्ताव भी भेज दिया है, आज व्हाट्सएप कर दिया हमने। ये हमारे मास्टर हुए ओम प्रकाश। तो आपके हिसाब से रवि आजाद यूनियन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो उस बगर ये हरियाणा की यूनियन ही नहीं चल रही, आज इतनी अगुवाई कर रहा है, कोई दूसरा आदमी नहीं उसकी बराबरी में अगुवाई करने वाला, संघर्ष करने वाला ही तो यूनियन काम देगी। और घर ही बैठ के तो मैं भी प्रधान बना रहूँ और दूसरा भी बना दो, घर ही बैठने प्रधान नहीं होता, काम करने वाला प्रधान होता है। बिल्कुल। क्यों जी, क्या लगता है यूनियन में होना चाहिए रवि आजाद को नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे आप, महासचिव हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो रवि आज़ाद जो है ना वो यूनियन हमारी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। यानी कि युवा का नहीं, ऑल ओवर अध्यक्ष, ऑल ओवर अध्यक्ष होना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। रतनमान देखो माननीय है, अभी तक हमारे वो प्रधान हैं अध्यक्ष इसके हमारा हरियाणा के, लेकिन उनमें वो कला नहीं है जो रवि आज़ाद में है, क्योंकि रवि आज़ाद कंट्रोल कर सकते हैं। और ये रतनमान जो हैं हमने तो एक बार शक्ल से देखे हैं इतने दिन होली काम करते हुए, जबकि उनका खुद का ये बनता है कि भी 1 या 2 महीने में मैं हर ज़िले में मीटिंग करूं, अपनी यूनियन को सशक्त बनाऊं और इनको बताऊं कामकाजी के बारे में, भाई यूनियन का, जिससे हमारी यूनियन मजबूत हो और लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। हमारा तो यही कहना है। और क्या कहें बताओ जी। तो आपके हिसाब से रवि आजाद को होना चाहिए नहीं होना चाहिए यूनियन में? आप भी ब्लॉक प्रधान हैं। ब्लॉक प्रधान सतवीर बारडा ब्लॉक प्रधान में। देखो रवि आजाद में ना यूनियन कौन चल रहा है, ना कोई आंदोलन लड़ो जागो ना कोई में होगो। और रतनमान ने राकेश नरेश टिकैत ने राकेश टिकैत ने दोबारा यो फैसलो बोल बतला के लेना चाहिए। और रतनमान जो से बूढ़ हो गयो से रवि आजाद ने फुल कमांड कर दे, रतनमान ने ऊपर ले जा इंडिया वाली कमेटी में, ठीक रहेगो, हरियाणा में बढ़िया चल जाएगो, सो ठीक होगो। यानी कि जैसे बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी को वो सलाहकार समिति में लेगी, वैसे उनको उधर ले लेना। हाँ उधर ले लेना चाहिए, रतनमान को इंडिया लेवल पर ले ले, हरियाणा उन्हें तब रवि आज़ाद ने दे दे तो जनता को गुजारा हो जाएगो। और जो रवि आज़ाद पर यह आरोप लग गया से, ये आरोप कोई यूनियन का और नहीं था, ये तो गुमांड की जो है कमेटी बनाई थी उसमें वो सदस्य थे, क्यों बोलनी हो चालनी हो निष्पक्ष छोरो तो उस वजह से कोई विरोधी पार्टी में वो कर दियो, उसकी जांच क्लियर आए ली। अक्सर एक बात है, आप बुजुर्ग लोग कहते भी भाई आंदोलन में आरोप और मुकदमे तो गहने होते हैं, आंदोलन होते हैं। हाँ रवि आज़ाद है घना मुकदमा ला लिया, रोर लाई जाओ, कोई कंडराउंड की बात को नहीं। हर यूनियन में आओगे न उस आदमी का मुकदमों तो पहले मानो, और मुकदमों सिर्फ कागजा में चल रहा है यूनियन वाला, और कोई परेशानी को नहीं हुआ ना, तो कोई थप्पड़ चट्टू मारे कोई ना, कोई पैसों दे लो मान लग गए भाई। हाँ परेशानी से तो मुकदमों चाहे कोई बना दो सरकार, यूनियन वाला पर बनाना चाहिए भी। हाँ मुकदमा नहीं डरते हम। आप कोषाध्यक्ष हैं यूनियन के, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधान जी सब तमाम लोगों ने बताया भाई कमान जो है रवि आज़ाद के पास होनी चाहिए? हाँ रवि आज़ाद जी यहाँ हरियाणा में नहीं बाहर प्रांत में भी छा रहा है और मेहनत करता और बुद्धिजीव लड़का है, और इसको कमांड सौंपनी चाहिए, रतनमान को हाई कमान में ले जाना चाहिए। और
मेहनती है रवि आज़ाद, हम इसको प्रधान की रूपरेखा में देखना चाहते हैं हरियाणा का। तो ये तमाम प्रधान थे, खास बातचीत की रवि आज़ाद के मामले को लेके। रवि आज़ाद को लेके इनका स्पष्ट कहना है और सभी चाहते हैं कि रवि आज़ाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, यानी कि पूरे हरियाणा की बागडोर रवि आज़ाद के हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर युवा नहीं होंगे तो कोई भी आंदोलन सिरे नहीं चढ़ पाएगा और किसान किसी भी अपनी मांग को सरकार से नहीं मनवा पाएंगे। युवा जो है रीड होते हैं, चाहे देश के लिए लगा लीजिए, चाहे किसान यूनियन के लिए लगा लीजिए, चाहे आंदोलनों के लिए लगा लीजिए, तो युवाओं का होना बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि रतन मान ने जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने फैसला लिया वो जल्दबाजी वाला था, वो गलतियों वाला था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी उनके पास कमान है, उनको शांति से सोचते हुए पूरे मामले पर विचार करते हुए और सारे तथ्य जुटाने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में रवि आज़ाद को निकाल दिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है गलत हैं, उनको भी सोच विचार करना चाहिए। और इनकी मांग भी है कि रतन मान जो है बुजुर्ग हो गए, उनको जो है राष्ट्रीय इकाई में लेकर हरियाणा की बागडोर रवि आज़ाद के पास होनी चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।